प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 16, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करेंगे क्या। सबसे फर्स्ट बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में, और सेकेंड बच्चों बफर कैपेसिटी के बारे में, और इस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे नीट और जेईई के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट बनता है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन होता क्या है। तो बच्चों आप क्या करिए, एक वीक बेस लीजिए, हां, और एक सॉल्ट लीजिए। जो सॉल्ट है बच्चों, उस सॉल्ट के अंदर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है। ठीक, सॉल्ट लीजिए और उस सॉल्ट को वीक बेस के अंदर मिला दीजिए, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों, वो बेसिक बफर सॉल्यूशन तैयार होगा। समझ गए आप लोग? यस सर। सर आपके कहने का मतलब सर एक वीक बेस लेना है और उसमें एक सॉल्ट मिलाना है क्या? हाँ सर। वो जो सॉल्ट होना चाहिए क्या वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होना चाहिए क्या सर? हाँ बच्चों, ठीक है। अब और बच्चों एक डिफिनीशन और भी हो सकता है कि आप लोग वीक बेस लीजिए और उसका कंजुगेट एसिड लीजिए। वीक बेस और कंजुगेट एसिड का मिक्सचर वो भी बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए अपन लोग पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे, फिर इसके बाद इसके अच्छे से अच्छे एग्जांपल करेंगे। ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है ना बच्चों, क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस, है ना, aqueous solution of weak base and its salt with strong acid, है ना बच्चों। aqueous solution होना चाहिए वीक बेस का, और उसके अंदर बच्चों सॉल्ट, जो सॉल्ट हो बच्चों वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हो। या बच्चों आप लोग एक सॉल्यूशन और बफर की तरीके से बिहेव करेगा क्या? वीक बेस होना चाहिए, ठीक, हाँ सर, प्लस बच्चों उसका कंजुगेट एसिड होना चाहिए, कंजुगेट एसिड होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे अपने को यह पता चल जाए कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव नहीं करेगा, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल बच्चों, वीक बेस NH4OH लिया, हाँ सर, प्लस इसका कंजुगेट एसिड बच्चों NH4 प्लस होगा, हाँ। अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा क्या ये बेसिक बफर होगा? हाँ, ठीक है बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वीक बेस NH4OH लिया, हाँ, उसके अंदर वीक बेस, बेस से जाता कैटायन और एसिड से आता है एनायन, Cl ले लिया, HCl से Cl आया बच्चों, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो ये वीक बेस है, हाँ, और ये बच्चों वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है। क्या इन दोनों का सॉल्यूशन क्या बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा? हाँ सर, हमको पता चल गया सर। देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए बच्चों, है ना, ये क्या बच्चों वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंजुगेट एसिड ले लीजिए बच्चों, ये क्या है, एक OH निकल जाने के बाद जो पार्ट बचता है वो कंजुगेट एसिड होगा। तो इस बेस का ये कंजुगेट एसिड है, हाँ। तो ये क्या है बच्चों वीक बेस, और ये क्या है, कंजुगेट एसिड है। तो क्या ये भी इन दोनों का मिक्सचर बेसिक बफर की तरीके से बिहेव करेगा? हाँ सर। चलिए और एग्जांपल देख लेते बच्चों। और एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए बच्चों। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? वीक बेस होता है, हाँ। मैग्नीशियम MgOH Cl, है ना बच्चों। ये देखिएगा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, हाँ, वीक बेस है, हाँ। क्या ये इसका कंजुगेट एसिड है? डिसोसिएट करा दीजिए बच्चों, डिसोसिएट कराएंगे Cl माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्या ये इसका कंजुगेट एसिड है? हाँ। तो क्या ये भी बेसिक बफर है? हाँ सर, ये भी बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ, ZnOH का होल ट्वाइस एंड जिंक नाइट्रेट मिला दीजिए बच्चों उसके अंदर। ठीक है, देखिएगा जिंक हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस है, कैसा है, वीक बेस है, और ये सॉल्ट है क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। तो देखिएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, इस सॉल्ट के अंदर जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस प्लस HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है। अब इन दोनों को मिलाएंगे
तो बच्चों क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा? हाँ सर, तो ये भी बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक बफर होगा या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये बताइए क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा? क्या कौन सा सर? KOH प्लस KCl। बताइए बच्चों, क्या KOH स्ट्रॉन्ग बेस है? हाँ, और KCl सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट। क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा? क्या नो सर, तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल लेने जा रहा हूं बच्चों जो दिखेगा कि ये बेसिक बफर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हकीकत में वो बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा बच्चों, जिसे अपन लोग बोलेंगे हिडन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, अलग टाइप के बफर सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट है NH4Cl के अंदर NaOH मिलाया जा रहा है ना। यहां पे NH4Cl एक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है, उसके अंदर NaOH मिलाया जा रहा है। दोनों का कंसंट्रेशन दिया है, इसका कंसंट्रेशन 4 मोलरिटी है, इसका कंसंट्रेशन 2 मोलरिटी है। आपको बताना है क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है या नहीं है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे अपन लोग? रिएक्शन कराएंगे। NH4Cl का रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ करवाइए। तो NH4Cl का रिएक्शन बच्चों अगर आप लोग NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? NH4OH प्लस NaCl। क्या सही है बात? यस सर। टाइम t=0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितना बच्चों? 4, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 2, यहां 0, यहां 0। सही है? हाँ। टाइम t पर बच्चों, टाइम t पर क्या इसका 2 इसके 2 के साथ रिएक्शन करेगा? हाँ। क्या यहां पे 0 हो जाएगा? हाँ। क्या यहां पे 2 बचेगा? हाँ, यहां 2 बचा, यहां 0 हो गया। कितना बनाया बच्चों? 2 मोलरिटी, 2 मोलरिटी। क्या सही है? हाँ। सॉल्यूशन में अब देखिएगा, क्या सॉल्यूशन में रिएक्शन होने के बाद NaOH खत्म हो चुका है? हाँ, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या बचा बच्चों? क्या बचा है? NH4Cl और NH4OH। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बचा है NH4Cl और NH4OH। एक बच्चा बोला सर NaCl भी तो बचा हुआ है। बच्चों बचा है लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। NH4Cl कैसा है? कैसा है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है। हाँ। NH4OH कैसा बच्चों? वीक बेस है। तो बच्चों जब भी वीक बेस के अंदर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट मिलाया जाएगा तो वो क्या होगा? बेसिक बफर होगा। तो बताइए ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक बफर है या नहीं है? है। तो ये सॉल्यूशन बेसिक बफर है। सही है? हाँ। सेकेंड वाला देखिएगा बच्चों, सेकेंड वाले में HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें क्या मिलाया गया बच्चों? वीक बेस, है ना। तो बताना है आपको क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है या नहीं है। मान लीजिए बच्चों ऐसे आपको नीट में क्वेश्चन आ गया, पूछ ले इसका pH निकालिए, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे कि बोलेंगे N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करके pH निकालेंगे। जबकि बच्चों कि कभी भी किसी एसिड के अंदर बेस मिलाया जाए तो वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत सारे बन सकते हैं। एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बन सकता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है, और एक वो बफर सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे फर्स्ट अपन लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, पहले ये पता करेंगे कि ये बफर सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। HBr का रिएक्शन करवाइए किसके साथ बच्चों? NH4OH के साथ। तो क्या बनेगा? NH4Br, हाँ सर, प्लस क्या बनेगा बच्चों? H2O, मतलब एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। टाइम t=0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितना बच्चों? 1 मोलरिटी, इसकी कंसंट्रेशन कितना? 3, यहां 0, यहां 0। क्या सही है? हाँ। टाइम t पर बच्चों, टाइम t पर क्या इसका 1 इसके 1 के साथ रिएक्शन करेगा? हाँ। यहां कितना हो जाएगा बच्चों? 0, यहां कितना हो जाएगा? 2, यहां कितना बनाया? 1, यहां कितना बनाया? 1। वाटर का कोई मतलब है नहीं क्योंकि सोल्यूशन एक्वस रहेगा, वाटर एक्वस कर देगा सोल्यूशन को। ठीक है। हाँ, तो वाटर कोई मतलब है नहीं क्योंकि बच्चों वैसे भी बफर सोल्यूशन के अंदर पानी तो मिलाना ही पड़ेगा, तो पानी एक्स्ट्रा बन गया, क्या दिक्कत है। तो देखिएगा क्या बचा सोल्यूशन के अंदर? सोल्यूशन के अंदर बचा हुआ है NH4OH, हाँ सर, और क्या बचा हुआ है? NH4Br, NH4Br सोल्यूशन के अंदर ये बचा है। दिखाई पड़ रहा था HBr है, लेकिन बच्चों वो रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा और NH4Br बना देगा। अब देखिएगा क्या NH4OH वीक बेस है? हाँ।
क्या NH4Br बच्चों वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है? हाँ, जब भी किसी वीक बेस के अंदर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट मिलाया जाएगा तो बच्चों क्या होगा? बेसिक बफर होगा। क्या ये बेसिक बफर सोल्यूशन है? हाँ, ये बेसिक बफर सोल्यूशन बच्चों, ये भी बेसिक बफर सोल्यूशन है। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला कुछ अलग लगाएंगे पीएच निकालने का। क्या लगाएंगे? अभी थोड़ी देर में पीएच निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, जिसे अपन लोग हेंडरसन इक्वेशन बोलेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं, थर्ड वाला बच्चों अमोनिया में मिलाया जा रहा है NH4Cl। आपको पता है जब भी हम लोग बफर सोल्यूशन बनाते हैं वहां पे पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन रखना है। हाँ, तो पानी जब मिलाएंगे तो अमोनिया पानी से रिएक्शन करके क्या बना देगा? NH4OH। NH4OH क्या होता है बच्चों? वीक बेस। और ये क्या बच्चों? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है। तो जब भी वीक बेस के अंदर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट मिलाते हैं वो क्या होता है बच्चों? बफर सोल्यूशन। कैसा बफर सोल्यूशन? बेसिक बफर सोल्यूशन। क्या सही है बात? यस सर। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिक बफर सोल्यूशन का पीएच और पीओएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। बच्चों यहां पे फॉर्मूला का डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां फॉर्मूला लिखेंगे जिसे अपन लोग हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, और उस फॉर्मूला पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएंगे बेसिक बफर सोल्यूशन पर। ओके, पीएच ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने जा रहे हैं। किस इक्वेशन से निकालेंगे बच्चों? हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन के द्वारा अपन लोग पीएच निकालेंगे, है ना बच्चों। क्या यहां पे वीक बेस का डिसोसिएशन कराएंगे? हाँ, तो बच्चों वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी लिखेंगे। हाँ, क्या यहां पे जब डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल के आएगा? हाँ, तो क्या बच्चों जब माइनस लॉग लेंगे तो यहां पे POH आएगा, पीएच आएगा? सर फॉर्मूला में POH आएगा। हाँ, और जब POH पता चल जाएगा तो उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करके पीएच निकाल लेंगे। हाँ, तो बच्चों हेंडरसन इक्वेशन जब यहां पे लिखेंगे तो फॉर्मूला में आएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, सॉल्ट बोल सकते हैं या कंजुगेट आयन बोल सकते हैं, बात एक ही है। क्या सही है बात? यस सर, कंजुगेट आयन बोलिए या सॉल्ट बोलिए। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को फॉर्मूला पता चल गया, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंजुगेट आयन का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन या सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। बच्चों जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका? सॉल्ट का, अपॉन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका बच्चों? बेस का। इस फॉर्मूले से अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और है बच्चों, इसमें एक होता POH रेंज। यहां पे जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पीएच रेंज पढ़े थे, उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे POH रेंज। और मैक्सिमम बफर एक्शन बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है वो भी पढ़ लेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, POH रेंज ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव तभी करेगा बच्चों जब वहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन का रेशियो 0.1 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन का रेशियो या तो 1:10 हो या 10:1 हो। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा फर्स्ट केस बच्चों यहां पे बन सकता है, आप लोग बेस की कंसंट्रेशन और सॉल्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो कितना कर दें? 1:10 कर दें। सेकंड केस ये बन सकता बच्चों कि आप लोग बेस की कंसंट्रेशन और सॉल्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो कितना कर दे? 10:1 कर दे। तो बच्चों आपको पता है हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है? POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। यस सर, बताइए बच्चों सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना है? 10। बेस की कंसंट्रेशन कितना है? 1। log 10 अपॉन 1, log 10 का वैल्यू 1, तो कितना आएगा? POH आएगा, POH इक्वल टू आएगा PKB प्लस 1। यहां पे आया POH इक्वल टू PKB प्लस 1। बच्चों अगर 10:1 करोगे, इस बार बेस की कंसंट्रेशन कितना है? 10। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना है? 1 अपॉन 10 ऊपर जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1 हो जाएगा। -1 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, तो क्या बनेगा यहां पे? POH इक्वल टू
पी के बी माइनस वन, कितना आ जाएगा पीओएच इक्वल टू पी के बी माइनस वन। तो आपको पीओएच रेंज पता चल गया होगा। हाँ सर, क्या होगा पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस माइनस वन। सर एकदम सेम टू सेम जैसे एसिडिक बफर सोल्यूशन में था उसी तरीके से बेसिक बफर सोल्यूशन में भी है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, तो ये था पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन। पीओएच रेंज क्या होता है बच्चों, पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस माइनस वन। ठीक है, चलिए एक होता है बच्चों मैक्सिमम बफर एक्शन। मैक्सिमम बफर एक्शन, बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए मैक्सिमम बफर एक्शन क्या हो सकता है बच्चों, जब वहां पे सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन 1:1 हो तो बच्चों वहां पे जो रिलेशन आएगा उसी को बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम बफर एक्शन है। तो देखिएगा ये भी 1 है, ये भी 1 है। हाँ, तो log 1 का वैल्यू 0, तो क्या आएगा बच्चों पीओएच इक्वल टू क्या आ जाएगा पी के बी, है ना बच्चों। तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम बफर एक्शन में पीओएच और पी के बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड नीट और जेई के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि अपने कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन इज 4.3 to 6.3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 10⁻³ देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बच्चों ये क्वेश्चन बेसिक बफर सोल्यूशन का है। हाँ, इसलिए बच्चों आपको हेंडरसन इक्वेशन लगाना है। क्या होता है पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात? यस सर। बताइए बच्चों, बताइए जल्दी बताइए, पी के बी वैल्यू दिया है क्या बच्चों? नहीं। क्या पीओएच रेंज से बच्चों हम लोग पी के बी वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। क्या होता बच्चों पीओएच इक्वल टू होता है पी के बी प्लस माइनस वन। अगर बच्चों आप लोग मिनिमम रखते हैं वैल्यू तो यहाँ माइनस लगाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे। मिनिमम वैल्यू रख लीजिए, है ना, तो -1। पीओएच वैल्यू मिनिमम कितना है 4.3 इक्वल टू पी के बी -1। -1 इधर आएगा कितना हो जाएगा +1। तो पी के बी वैल्यू कितना पता चल गया बच्चों 5.3। कितना पता चल गया 5.3। अब क्या करिए बच्चों, क्या हेंडरसन इक्वेशन में पीओएच वैल्यू आता है? हाँ। क्या क्वेश्चन में पीएच दिया है? हाँ। तो बच्चों पीएच दिया है तो क्या पीओएच निकाल सकते हैं? यस सर। क्यों? क्योंकि pH प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। तो 14 में से pH वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो पीओएच वैल्यू कितना आ जाएगा 4.3। कितना आ जाएगा पीओएच वैल्यू 4.3। 14 में से 9.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4.3। पीओएच वैल्यू कितना है बच्चों 4.3। पीकेबी वैल्यू कितना 5.3 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों 10⁻³ बेस की कंसंट्रेशन पूछा है x मान लेते हैं। क्या सही है? हाँ। 5.3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5.3। -5.3 में से 4.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों -1। कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू लॉग 10⁻³ अपॉन x। क्या लॉग इधर ले आएंगे? हाँ। क्या लिखेंगे एंटी लॉग। तो क्या बोल सकते बच्चों 10⁻³ अपॉन x इक्वल टू जिसका लेना होता है एंटी लॉग उसे 10 की खोपड़ी पे लिख देंगे। तो -1 का एंटी लॉग लेना है तो क्या लिखेंगे बच्चों 10⁻⁻1। क्या x का वैल्यू निकालना है? हाँ सर। क्या x को इधर ले आइए 10⁻⁻1 इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1। -1 इधर आएगा, -3 में से +1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻²। तो आपको बेस की कंसंट्रेशन पता चल गया कितना है बच्चों 10⁻²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन मिक्सिंग 2.5 × 10⁻³ मोलरिटी NH4Cl विद 1.5 × 10⁻³ मोलरिटी ऑफ NH4OH। NH4OH बच्चों एक वीक बेस है। वीक बेस के अंदर एक सॉल्ट मिलाया गया है। कैसा सॉल्ट? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट। और एक सोल्यूशन तैयार किया गया है। सोल्यूशन में बच्चों NH4 प्लस आयन का पीके वैल्यू दिया है 9.7। तो आपको सोल्यूशन का पीएच निकालना है। क्या आपको पता है हेंडरसन इक्वेशन? हाँ सर। क्या होता है पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों क्या मोलरिटी दिया है? हाँ। तो क्या इसको कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ। तो देखिएगा बच्चों क्या पीकेबी वैल्यू पता? नो सर। पीके वैल्यू पता है। बताइए बच्चों NH4OH का क्या एक कंजुगेट एसिड है? हाँ। कंजुगेट एसिड का बच्चों अगर पीके वैल्यू दिया है तो क्या पीकेबी वैल्यू पता हो जाएगा?
हाँ सर, सर आप बताए थे कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए pKa प्लस pKb इक्वल टू 14 14 14, pK वैल्यू कितना 9.7 प्लस pKb इक्वल टू कितना 14, तो बताइए बच्चों pKb वैल्यू कितना आ जाएगा 4.3, pKb वैल्यू आ जाएगा 4.3। pOH आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों, पीओएच निकालेंगे, तो फिर इसके बाद 14 में से पीओएच वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीएच आसानी से आ जाएगा। यस सर, बताइए बच्चों पीओएच इक्वल टू पीकेबी वैल्यू कितना 4.3 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है ना बच्चों, हाँ, अपॉन बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 बच्चों, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर, आप यहां भी वी वैलेंसी फैक्टर दोनों का 1 क्योंकि बेस का इसमें एक ही OH है और सॉल्ट के अंदर वैलेंसी फैक्टर कैटायन के ऊपर चार्ज देख लीजिए या तो एनायन के ऊपर चार्ज देख लीजिए, तो बच्चों 1 ही चार्ज आएगा वैलेंसी फैक्टर, इसका भी एक तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल इतने ही आएगा, है ना बच्चों। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, हाँ, लॉग 2.5 अपॉन 1.5, हाँ, क्या बताइए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल हटा दीजिए, क्या लॉग 25 अपॉन 15, हाँ, क्या इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा बच्चों, पीओएच वैल्यू इक्वल टू आएगा 4.3 प्लस लॉग 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो पीओएच वैल्यू कितना आएगा बच्चों, पीओएच वैल्यू इक्वल टू आएगा 4.3 प्लस लॉग m बाई n, क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, लॉग 5 माइनस लॉग 3, क्या सही है बात, यस सर, लॉग m लॉग 5 का वैल्यू 0.70, लॉग 3 का वैल्यू 0.48, ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करिए, पीओएच वैल्यू कितना आएगा 4.3 प्लस 0.70 माइनस 0.48, क्या सही है, हाँ, कितना आएगा बच्चों 0.22, इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 4.52, ये पीओएच वैल्यू पता चला बच्चों, तो क्या पीओएच वैल्यू पता, क्या पीएच आ जाएगा, हाँ, क्या होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना 14, तो 14 में से पीओएच वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 4.52 कितना आएगा 9.48 आ जाएगा बच्चों पीओएच वैल्यू, क्या सही है बात, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया बच्चों 2 लीटर 10 की पावर -3 मोलरिटी NH4OH, ठीक है, मिक्स्ड किया गया है, x लीटर 10 की पावर -2 मोलरिटी NH4Cl, एक सॉल्ट है ना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, वॉल्यूम निकालना बच्चों, pH दिया है 9.4, kb वैल्यू NH4OH का दिया 10 की पावर -6, बच्चों क्या एक वीक बेस के अंदर सॉल्ट मिलाया जा रहा, कैसा सॉल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट, क्या ये बेसिक बफर सोल्यूशन है, हाँ, क्या आप लोग फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे, हाँ, हेंडरसन इक्वेशन क्या होता बच्चों, पीओएच इक्वल टू बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए होता पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, क्या सही है बात, यस सर। बताइए बच्चों क्या केबी दिया है, हाँ, तो केबी का माइनस लॉग लेंगे पीकेबी आ जाएगा, यस सर। क्या होता बच्चों पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी, क्या सही है, हाँ, पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -6, क्या सही है बात, -6 आगे आ जाएगा, हाँ, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो पीकेबी वैल्यू कितना हो गया बच्चों 6, बोलिए सही है, यस सर। पीओएच वैल्यू दिया है क्या, नो सर ये तो पीएच वैल्यू दिया है सर, तो सर हम लोग यहां से पीओएच वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे सर, हमको पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, तो पीओएच वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 9.4 कितना आ जाएगा बच्चों 4.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.6, तो पीओएच वैल्यू आ गया 4.6 इक्वल टू पीकेबी 6 प्लस लॉग सॉल्ट का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर, बच्चों मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर किसका, सॉल्ट का, अपॉन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर किसका, बेस का, ठीक है बच्चों। देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, 4.6 इक्वल टू 6 प्लस लॉग मोलरिटी कितना दिया बच्चों सॉल्ट का 10 की पावर -2, क्या सही है, हाँ, वॉल्यूम बच्चों x लीटर दिया है, हाँ, वैलेंसी फैक्टर NH4Cl के अंदर कैटायन के ऊपर चार्ज देख लीजिए NH4 प्लस 1 चार्ज, वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन
बेस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, वॉल्यूम कितना 2 लीटर, वैलेंसी फैक्टर 1, क्या सही है? हाँ, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 4.6 इक्वल टू 6 प्लस लॉग 5x, क्या सही है? 6 इधर जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? -1.4, कितना आएगा? -1.4, -1.4 इक्वल टू लॉग 5x। अब बताइए लॉग इधर भेजेंगे क्या एंटी लॉग? हाँ, जिसका लेना होता है एंटी लॉग क्या उसे 10 की खोपड़ी पे लिख देते हैं। हाँ, तो 5x इक्वल टू 10 की पावर -1.4। अब बताइए बच्चों, कुछ बच्चों को यही टफ लगता है एंटी लॉग लेना। क्या करते हैं, जब भी किसी माइनस में डाटा दिया हो और डेसिमल में डाटा दिया हो तो एंटी लॉग अगर लेना हो तो जो डेसिमल के आगे वाले डिजिट है ना बच्चों, उसमें -1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 हो जाएगा। हाँ, और जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 0.4 कितना हो जाएगा? 0.6। अब इसके बाद 0.6 पूछो किसका लॉग लेने पे 0.6 आएगा? किसका बच्चों? 4 का। किसका? 4 का लॉग लेंगे 0.6 आएगा। तो 5x इक्वल टू कितना आया बच्चों? 5x इक्वल टू आया 4 इंटू 10 की पावर -2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 4/5 इंटू 10 की पावर -2। ये आ जाएगा बच्चों 0.8 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 8 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। क्या सही है बात? यस सर। तो मुझे लगता है बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा है बच्चों बफर कैपेसिटी के बारे में, उसको भी यहीं पे देख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर स्टेड vigorously in a buffer solution containing 0.05 molarity of NH4OH and 0.25 molarity NH4Cl. Then calculate concentration of aluminium +3 and magnesium +2। बच्चों ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, KSP वैल्यू दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 1.296 इंटू 10 पावर -29 एंड KSP वैल्यू दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 1.296 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, आपको बताना बच्चों इसमें एल्यूमिनियम +3 कितना आयन कंसंट्रेशन है और मैग्नीशियम +2 का कंसंट्रेशन कितना है। सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन निकालेंगे, है ना। देखिएगा आपको पता है हेंडरसन इक्वेशन, क्योंकि ये बेसिक बफर सोल्यूशन है बच्चों। हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है? POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। क्या सही है बात? यस सर। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? PKB वैल्यू दिया है क्या NH4OH का? हाँ, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों? सॉल्ट की कंसंट्रेशन दिया 0.25, कितना? 0.25 अपॉन बेस का कंसंट्रेशन दिया है बच्चों 0.05। क्या सही है? हाँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए। हाँ सर। 5 नीचे ऊपर 25, 5 5 25। क्या सही है? हाँ, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो POH वैल्यू कितना आ गया? POH वैल्यू आ गया 4.74 प्लस लॉग 5। लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0.70, है ना। तो 4.74 प्लस 0.70, है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5.44। ठीक है, तो ये आपको POH वैल्यू पता चल गया। यस सर। तो क्या आपको पता बच्चों OH- की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? हाँ, OH- कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -POH, मतलब एंटी लॉग लेना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो 10 की पावर -5.44। क्या सही है? हाँ। क्या करेंगे बच्चों? डेसिमल के आगे वाले डिजिट में -1 और ऐड कर देंगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा? -6। हाँ, इसको क्या करेंगे? डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 - 0.44 तो आ जाएगा 0.56। 0.56 किसका लॉग लेने पे 0.56 आता है बच्चों? 3.6, है ना। तो इसको पता चल गया बच्चों, OH- कंसंट्रेशन 3.6 इंटू 10 की पावर -6, है ना बच्चों। आगे देखिएगा, क्या अब आपको OH- की कंसंट्रेशन पता चल गया? हाँ। क्या हम लोग यहाँ से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डिसोसिएशन लिखिए बच्चों। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा? एल्यूमिनियम +3 OH-। यस सर। बताइए इसका KSP रिएक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों? KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम +3 की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन की पावर
3। क्या सही है? OH माइनस की कंसंट्रेशन पता चल गया बच्चों। हाँ, KSP वैल्यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है, तो क्या यहाँ से एल्यूमिनियम प्लस 3 का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? यस सर, एल्यूमिनियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? KSP बाई OH माइनस कंसंट्रेशन की पावर 3। KSP वैल्यू कितना दिया बच्चों? 1.296 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, एल्यूमिनियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखिए। कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों? Mg+2, हाँ सर, प्लस 2OH माइनस। क्या सही है? हाँ सर। KSP वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन, हाँ, इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। क्या सही है? हाँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP वैल्यू दिया बच्चों, कितना दिया है? 1.296 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 1.296 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन OH माइनस की कंसंट्रेशन 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, इक्वल टू क्या आ जाएगा? Mg+2 की कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बफर कैपेसिटी। क्या होता है बफर कैपेसिटी? किसी भी सोल्यूशन का अगर बफर कैपेसिटी निकालना बच्चों, उस सोल्यूशन के अंदर कितना एसिड या कितना बेस मिलाया गया है पर लीटर, है ना बच्चों। 1 लीटर पे आपको चेक करना कितना एसिड या कितना बेस मिलाया गया है, ठीक, अपॉन उस बफर सोल्यूशन के पीएच में चेंजिंग कितना हुआ, दोनों का रेशियो लेंगे बच्चों, आपको बफर कैपेसिटी आसानी से पता चल जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन 6 मोल ऑफ HCl इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ एन एसिडिक बफर सोल्यूशन देन इट्स पीएच चेंज फ्रॉम 3.9 टू 3.4, फाइंड इट्स बफर कैपेसिटी। तो क्या करेंगे बच्चों? बफर कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बफर कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लीटर पे कितना मोल मिलाया गया है एसिड का, बताइए। 2 लीटर पे अगर 6 मोल मिलाया गया है तो 1 लीटर पे कितना मोल मिलाया गया बच्चों? 3। आपको 1 लीटर पे ही बताना है, तो 3 मिलाया गया, 3 मोल HCl, ठीक है। हाँ, पीएच में चेंजिंग कितना हो रहा बच्चों? 3.9 से 3.4, मतलब आ रहा चेंजिंग कितने का? 0.5 का। हाँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों? डेसिमल हटाई, ऊपर 0 लगाई, 5 6 30। बफर कैपेसिटी कितना आ जाएगा बच्चों? 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, मुझे लगता है बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, और बफर कैपेसिटी क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।